वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार कांस्टेबल ड्राइवर का एग्जाम है जो 3 जनवरी को है। ठीक फ्रेंड्स, आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। तो देखिए हमारे चैनल पर सिलेबस के अनुसार आपका प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। फ्रेंड्स, आप लोग ने कहा था यातायात से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर करवाने के लिए, तो इस वीडियो में टोटल हम लोग यातायात नियम से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। और छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स देखिए, आपका जो बिहार कांस्टेबल ड्राइवर का जो सिलेबस है उसके बारे में बता चुका हूं कि उसमें सामान्य ज्ञान के साथ साथ समसामयिक से यानी कि घटना आपका करंट अफेयर से प्रश्न पूछा जाएगा। यही आपका सिलेबस में मुख्य रूप से लिखा हुआ है। तो देखिए आप लोग के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स का चैनल बना दिया हूँ फ्रेंड्स, जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया हुआ है। और जो उस पर जा करके आप करंट अफेयर्स पढ़िएगा फ्रेंड्स, वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिलेगा। तो आप लोग का रिस्पांस बहुत कम आ रहा है फ्रेंड्स, तो आप लोग कृपया कर करके जो नया चैनल है आपका करंट अफेयर्स अप टू डेट उसको सब्सक्राइब करें और उसको जा करके देखें। उससे आपको काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि बिहार ड्राइवर का जो एग्जाम होने वाला है उसमें करंट अफेयर से प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यातायात नियम से संबंधित प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इस तरह से आपको फिगर दे दिया जाएगा। ठीक है, पहले देखिए कुछ संकेत को देख लेते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद में आपको प्रश्न उत्तर मैं भी कराऊंगा 30 प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं थोड़ा सा कि देखिए इस तरह से कुछ आपको चिन्ह दिया रहेगा एग्जाम में फ्रेंड्स, और पूछेगा कि किसका चिन्ह है। तो देखिए सब ध्यानपूर्वक याद करते चले। अगर इस तरह से चिन्ह रहेगा तो किसका है? ये यू टर्न निषेध। निषेध मतलब क्या होता है? प्रतिबंध का, यानी यहाँ पर से आप यू टर्न नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको एग्जाम में दे देगा और पूछेगा कि किसका सिंबल है, किसका चिन्ह है। तो देखिए इस तरह से है, याद कर ले, यू टर्न निषेध का है। और इस तरह से रहेगा तब क्या है? ओवरटेक निषेध। देखिए ओवरटेक निषेध में क्या रहेगा फ्रेंड्स? तो देखिए ऐसा चिन्ह रहेगा। फिर आपका देखिए यहाँ पर प्रवेश निषेध, यहाँ पर एक गोला बना रहेगा और एक यहाँ पर बीच में कट मारा रहेगा फ्रेंड्स, तो यहाँ प्रवेश निषेध यानी कि यहाँ पर जाना मना है। ये देखिए बहुत चौथा नंबर जो है चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको क्या पैदल परिपथ को क्या जेब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है। पूछ सकता है कि रोड पर जो पैदल परिपथ बना रहता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो जेब्रा क्रॉसिंग के नाम से जाना जाता है। तो चारों सिंबल को याद कर ले फ्रेंड्स। आपका जो पहला सिंबल है जो यू टर्न निषेध का है, दूसरा है जो ओवरटेक निषेध का है, तीसरा प्रवेश निषेध का, और है पैदल परिपथ जिसे जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। चलिए अगला सिंबल में देखते हैं क्या क्या है फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से एग्जाम में दे देगा कि ये जो सिंबल है किसका है, दिया रहेगा 4 ऑप्शन में। इस तरह से दाहिने घुमार मोड़, बाएं घुमार, इस तरह से कुछ भी ऑप्शन दे दिएगा। तो देखिए यहाँ पर से है फ्रेंड्स, तो आपका कहाँ यहाँ पर क्या है? दाहिना घुमावदार मोड़ का सिंबल इस तरह से है, संकेत है। फिर बायां घुमावदार मोड़ का संकेत देखिए इस तरह से है। ठीक है, ये सभी चिन्ह है खतरे की चेतावनी देने वाले संकेत है। ठीक है, ये संकेत क्या है? तो खतरे की चेतावनी देने वाला संकेत है। तो दाहिना घुमावदार मोड़ रहेगा तो इस तरह से, बायां घुमावदार मोड़ रहेगा तो इस तरह से। आगे देखिए क्या है? आगे है आपका कि दाहिना मुड़कर फिर आगे। देखिए दाहिना मुड़ करके आगे, यहाँ गए, दाहिने मुड़ गए, फिर देखिए आगे बढ़े। तो ये क्या हो गया? देखिए दाहिना मुड़ करके आगे, फिर यहाँ पर है क्या? देखिए बाएं मुड़ करके फिर आगे, इसका ये संकेत चिन्ह है। तो ये भी समझ गए होंगे आप लोग, और बाएं मुड़ करके ये समझ गए होंगे। आगे देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए ये देखिए खड़ी चढ़ाई का है, ऊपर साफ पता चल रहा है खड़ी चढ़ाई का संकेत है, और देखिए सीधी ढलान का ये संकेत है। तो ये सब सिंबल एक बार देख ले फ्रेंड्स। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, तो हम शाम तक इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा वेबसाइट पर। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे इसके नीचे जो लिंक दिया हुआ है चैनल का और मेरा वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको सब चीज़ मिलेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये जरूर याद रखिएगा। देखिए यहाँ स्टॉप में है, पूछा जाएगा आपको कि जो सिग्नल होता है तो सिग्नल में सबसे ऊपर कौन सा बत्ती होता है? तो देखिए ऊपर होता है जो लाल कलर का बत्ती होता है, बीच में क्या होता है? तो पीला कलर का होता है। हरा कब कहाँ होता है? तो सबसे नीचे ऊपर होता है। तो ध्यान से याद रखिएगा, हरा बत्ती सबसे नीचे। पूछ दिया जाएगा कि सिग्नल में हरा बत्ती जो कहाँ रहता है? मध्य में रहता है, ऊपर रहता है, या बीच में रहता है, या नीचे रहता है? तो देखिए ऊपर सबसे लाल है, बीच में पीला रहता है, और नीचे सबसे लाल रहता है। तो ये सब छोटी छोटी बारीकी है, सबसे हो सकता है प्रश्न पक्का पूछा जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ था? सुधर जाइए, यातायात नियमों की अनदेखी पड़ेगी महंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जुर्माना में थोड़ा सा संशोधन जो हुआ उसको एक नज़र थोड़ा सा देख लें। संशोधन के बाद, हाँ फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं संशोधन के बाद नया पुराना जुर्माना क्या है। तो देखिए पहले क्या जुर्माना लगता था, अभी क्या लगता है जुर्माना, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा, दिखाई नहीं पड़ता है फ्रेंड्स, तो ध्यान से सुनते चलिएगा। इसको एक नोटबुक में आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए है कि सामान्य चालान, पहले धारा 177 के तहत सामान्य चालान काटने पर 100 रुपया का जुर्माना लगता था, लेकिन नया जुर्माना कितना लग रहा है? तो 5000 रुपया लगता है।
सामान्य चालान पे। दूसरा है 181 लाइसेंस के बिना ड्राइविंग। ये याद रखिएगा कि किस एक्ट के तहत, किस धारा के तहत बिना लाइसेंस का गाड़ी चलाना अपराध है। तो धारा 181, कितना धारा 181 के तहत ये अपराध है, तो ये धारा भी याद रखिएगा। तो अगर जो आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते पकड़े जाते हैं तो पहले 500 रुपया लगता था फाइन, लेकिन अब कितना 5,000 रुपया लगेगा। तीसरा में है 182 में अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग। अगर आपके पास उम्र कम है या तो आप अयोग्य है, ड्राइविंग करने का जो कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं तो पकड़े जाते थे, तो 500 रुपया लगता था धारा 182 के तहत, लेकिन अब 10,000 रुपया लगेगा। तीसरा में 183 में तय सीमा से अधिक रफ्तार। अगर जो आपका लिमिट दिया हुआ है 40 का स्पीड वहाँ गाड़ी चलाना है, आप 50-60 चला रहे हैं, उसे ऐसे स्थिति में पकड़े जाने पर पहले 400 रुपया लगता था, अब लगता है कितना, तो हल्को वाहन के लिए 1,000 रुपया का लगता है। ये धारा कितना 183 के तहत। फिर है चौथा खतरनाक ड्राइविंग। अगर जो आप आधे टेढ़े गाड़ी चला रहे हैं, खतरनाक रूप से गाड़ी चला रहे हैं, तो क्या आपको पहले 1,000 रुपया जुर्माना भरता था, अब कितना भरना पड़ेगा 5,000 रुपया, धारा 184 के तहत। आगे है नशे में ड्राइविंग। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नशे में गाड़ी चलाना किस धारा के अंतर्गत कानूनी अपराध है। तो धारा 185 याद रखिए, कितना धारा 185 के अंतर्गत अगर नशा करके गाड़ी चलाते हैं तो कानूनी अपराध है। तो उसमें देखिए क्या है, 185 के अंतर्गत अगर नशे करके गाड़ी चलाते पकड़े जाते थे तो 2,000 रुपया फाइन लगता था, लेकिन वर्तमान में अभी कितना हो गया, 10,000 रुपया आपको भरना पड़ेगा। अगला है कि 194 का बी, ठीक है, जो धारा है कितना 194 का बी, सीट बेल्ट के बारे में है। 194 का बी, धारा कितना 194 का आपका बी है, उसमें सीट बेल्ट के बारे में। अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो पहले 100 रुपया लगता था, अब कितना लगेगा, तो अब 1,000 रुपया लगेगा। अगला है आपका 94, अब बी होगा 94 सी, 194 का सी में है दुपहिया में ओवरलोडिंग, ठीक है। धारा 194 के सी के तहत अगर जो आप ओवरलोडिंग है 2 से अधिक बाइक पे बैठाते हैं तो पहले 100 रुपया लगता था, अब है कि 3,000 का जुर्माना लगेगा। कितना 3,000 का जुर्माना लगेगा, और 3 माह के लिए लाइसेंस आपका सस्पेंड कर दिया जा सकता है। तो ये हो गया आपका धारा 194 के सी ओवरलोडिंग का। अब धारा 194 कितना है, धारा 194 डी, ठीक है, धारा कितना 194 का डी, 194 का डी में बिना हेलमेट का। अगर बिना हेलमेट के आप गाड़ी चलाते पकड़े जाते थे, पहले 100 रुपया लेता था, लेकिन अब 1,000 रुपया फाइन लेगा और वही 3 माह का लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है। लास्ट है धारा 194 का ई, धारा कितना है 194 का आपका ई। इसमें क्या है कि इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देना। अगर जो कोई इमरजेंसी एम्बुलेंस आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो उसमें आपका रास्ता नहीं दीजिएगा तो फाइन तो इसमें नहीं कुछ निर्धारित किया, सॉरी यहाँ पे आपका पहले कुछ नहीं लगता था, ठीक है, पहले कुछ नहीं लगता था। 194 ई में इमरजेंसी वाहन को रास्ता अगर पहले नहीं देते थे तो पहले कुछ नहीं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता था, लेकिन अब है अगर जैसा पकड़े गए तो आपको 10,000 रुपया अब जुर्माना भरना पड़ेगा। कितना 194 के ई धारा 194 ई के तहत, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए सब नोट है, इसको आप बुक पर नोट कर ले फ्रेंड्स, ठीक है, नोट करके सभी को याद कर लें। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न किस तरह से पूछा जा सकता है प्रश्न, ठीक है। आप लोग के डिमांड पे वीडियो बनाया हूँ फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो देखिए पहला पूछा जा सकता है प्रश्न फ्रेंड्स, चूंकि ड्राइवर का एग्जाम है तो ड्राइवर से संबंधित प्रश्न ऑब्वियसली पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए ड्राइविंग सीट के सामने वाले पारदर्शी कांच को क्या कहा जाता है। देखिएगा जो गाड़ी है उसका ड्राइविंग सीट जो जहाँ पर आप लोग चलाने के लिए बैठते हैं उसके आगे जो शीशा लगा रहता है उसको क्या कहा जाता है। सवाल नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको विंड शील्ड ग्लास कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा विंड शील्ड ग्लास कहा जाता है। ड्राइवर सीट के सामने वाले पारदर्शी कांच को क्या कहा जाता है, तो विंड शील्ड ग्लास कहा जाता है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 2 है कि सामने की गाड़ी से आगे जाने के लिए किस ओर से ओवरटेक करना चाहिए। महत्वपूर्ण सवाल है, किस ओर से करना चाहिए, दाईं ओर से करना चाहिए, बाईं ओर से, दाईं और बाईं ओर दोनों ओर से, या तो अपनी समझदारी से। गेस करें फ्रेंड्स, इस टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है आपको। तो सवाल नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमेशा दाईं ओर से ओवरटेक करना चाहिए, बाईं ओर से ओवरटेक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 आपका है कि ट्रैफिक लाइट पर खड़े रहकर इंजन न बंद करने से क्या होता है। कि मान लिया कहीं पे ट्रैफिक लाइट है, वहाँ पे गाड़ी खड़ी है, बंद नहीं करते तो क्या होगा, ईंधन की खपत होगी, वायु प्रदूषण होता है, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ट्रैफिक लाइट पे अगर आप इंजन न बंद करते हैं, 10 मिनट गाड़ी चलते रहती है तो इंजन भी खपत हो जाएगी और उससे
जो पॉल्यूशन होगा, वायु प्रदूषण, यानी सी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 देखिए आगे आपका, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना किस एक्ट के अंतर्गत अपराध माना जाता है? अभी मैंने बताया था धारा कितना 181, ठीक है, यानी कितना धारा 3/181 के अंतर्गत ऐसा है। तो देखिए कहीं कहीं पे आपको 3 बटा ना लिख करके डायरेक्ट धारा 181 दे देगा, तो ये भी याद रखिए फ्रेंड्स, आपको क्लियर पता चल जाएगा। लेकिन याद रखिए पूरा 3 बटा कितना 181 के तहत ऐसा माना जाता है। तो 4 का जो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 5 को देखिए, सवाल नंबर 5 आपका है कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है तो डुप्लीकेट लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया का अंग है। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया तो आप किस तरह से डुप्लीकेट प्राप्त करिएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। LLD के लिए आवेदन देना होगा, शुल्क देना होगा, और खोए लाइसेंस का FIR की पर्ची भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है, डुप्लीकेट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6 को देखें कि वाहन की गति सीमा क्या होनी चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अत्यधिक तेज होनी चाहिए, अत्यधिक कम, उपयुक्त दोनों, यातायात एवं मौसम स्थिति के अनुसार। तो इस कॉमन सेंस का प्रश्न है फ्रेंड्स, की स्थिति के अनुसार होना चाहिए, यातायात एवं मौसम की स्थिति के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 7 को देखिए, ड्राइविंग के लर्निंग लाइसेंस हेतु आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो जनरली कितनी होना चाहिए फ्रेंड्स, यानी कि आपका 18 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ड्राइविंग के लिए लर्निंग लाइसेंस हेतु आय कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। चलिए सवाल नंबर 8 को देखिए, सवाल नंबर 8 है, बिना बीमा के गाड़ी चलाना किस एक्ट के अंतर्गत अपराध है? अगर कोई गाड़ी चला रहा है, उसका गाड़ी का बीमा नहीं किया हुआ है, तो वो क्या है, कानूनी अपराध है। तो किस एक्ट के तहत? सवाल नंबर 8 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 196, ठीक है, कहीं पे लिखा रहेगा 146/196, ठीक है, तो याद रखिएगा धारा 196। चलिए सवाल नंबर 9 को देखें, सवाल नंबर 9 है, वाहन चलाते समय अन्य दूसरों वाहन को गति कम करने का संकेत किस प्रकार दिया जाता है? टॉप मोस्ट VBI सवाल है यातायात संबंधित प्रश्न से। तो वाहन चलाते समय अन्य दूसरे वाहन को गति कम करने का संकेत किस प्रकार से दिया जाता है? तो सवाल नंबर 9 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि दायां हाथ, ध्यान से सुनिए, दायां हाथ बाहर निकालकर तथा हथेली नीचे की तरफ कर, हथेली नीचे की तरफ कर, ऊपर नीचे कर करके संकेत दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से सुनिए, वाहन चलाते समय अन्य दूसरे वाहन को गति कम करने का संकेत किस प्रकार दिया जाता है? तो दायां हाथ बाहर निकालकर तथा हथेली नीचे की तरफ करके ऊपर नीचे करना, ठीक है। 9 का सी हो गया। सवाल नंबर 10 को देखिए, सवाल नंबर 10 है कि वाहन में लगे डायनमो चार्ज नहीं करता है, इसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए अब ड्राइवर अगर कोई भी रहता है तो उसको नॉलेज होना चाहिए गाड़ी इंजन के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए हो सकता है इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए। तो वाहन में अगर जो डायनमो लगा रहता है, जिससे बैटरी चार्ज होता है और फंक्शन होता है, हॉर्न बजता है जो भी, तो फ्रेंड अगर नहीं काम करता है तो क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उपयुक्त सभी कम्यूटेटर को साफ कर दें, फैन बेल्ट तथा डायनमो कनेक्शन कस दे, यहाँ पर होगा फ्रेंड्स, ठीक है, क्या है, कस दे, अगर लूज है तो उसको कस दे। उसके बाद में कार्बन ब्रूस, जो कार्बन ब्रूस होता है उसको दबा दे, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 11 को देखते हैं। सवाल नंबर 11 आपका है कि यातायात संकेतों में लाल बत्ती कहाँ होती है? देखिए अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स, 3 बत्ती जो होती है इस तरह से, तो देखिए लाल बत्ती अभी सिंबल बताया था, तो सबसे ऊपर होता है लाल बत्ती। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल बत्ती कहाँ होता है? सबसे तो ऊपर होता है। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि आपका यातायात संकेतों में पीली बत्ती कहाँ होती है? तो पीली बत्ती कहाँ होती है? तो आपका मध्य में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। लास्ट में आ गया फ्रेंड्स आपका यातायात संकेतों में हरी बत्ती कहाँ होती है? तो सबसे नीचे होती है, यानी 13 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर रखें फ्रेंड्स, कभी कभी सिंपल प्रश्न में ही गलतियां हो जाती है, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। सवाल नंबर 14 को देखें कि रनिंग रिपेयरिंग टूल्स लगभग कितने होते हैं? जैसे कि गाड़ी चल रही है तो उसमें एक टूल्स रखा रहता है, यानी कहीं कुछ थोड़ा इमरजेंसी हो गया फ्रेंड्स तो उसके लिए टूल्स नहीं, आपका जो रहता है क्या बोलता है उसको, पेचकस बोल सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर बोल सकते हैं, और बाकी से रिंच वगैरह रहता है। तो कह रहा है रनिंग रिपेयरिंग टूल्स लगभग कितने होते हैं? तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, लगभग 20 होते हैं। कितना? 20 होते हैं। चलिए सवाल नंबर 15 को देखिए। सवाल नंबर 15 है कि बसों के टायरों में कितनी हवा भरनी चाहिए? इंपॉर्टेंट है, बस के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो बसें में 45 से 75 पाउंड भरा जाता है। कितना? 45 पाउंड से कितना? 75 पाउंड हवा भरना चाहिए। चलिए सवाल नंबर 16 को देखिए कि सड़क के मध्य में बिना टूटी, क्या सड़क के मध्य में बिना टूटी सफ़ेद पट्टी का तात्पर्य क्या है? 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह सड़क के 2 भागों में बांटती है और इसे पार नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। सड़क के मध्य में बिना टूटी
सफ़ेद पट्टी का क्या तात्पर्य है? तो यह सड़क के दो भागों में बांटती है और इसे पार नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा पार किया जाना सकता है, लेकिन नहीं, इसका क्या होगा? पार नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है कि यदि आप बस में सफ़र कर रहे हैं और बस में आग लग जाए तो आप अपने बस चालक को क्या कहेंगे? इसका राइट आंसर क्या होगा? लपेटों को बुझाने के लिए वाहन की गति बढ़ाने के बोलेंगे, अन्य चालकों को संचेत करने के लिए हॉर्न बजाने को कहेंगे, या रुकें और इंजन बंद करने को कहेंगे? इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। जब आग लग जाए तो बस ड्राइवर को कहें कि बस को रोक दें और इसका इंजन बंद कर दें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। सवाल नंबर 18 को देखें कि जेब्रा क्रॉसिंग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है? शुरू बार में बताया था फ्रेंड्स, जो सिंबल उसी में बताया था। तो जेब्रा क्रॉसिंग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैदल चलने वालों के लिए होता है जेब्रा क्रॉसिंग। 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैदल चलने वालों के लिए। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल 19 नंबर सवाल है। जब वाहन दो तरफा सुरंग को पार कर रहा है वह तो ड्राइवर को कौन सी बत्ती जला देनी चाहिए? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि जब वाहन दो तरफा सुरंग को पार कर रहा है तो कौन सी बत्ती जला देनी चाहिए। सवाल नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, चौड़ाई वाली अथवा लो बीम बत्ती। चौड़ाई वाली और लो बीम बत्ती को जला देना चाहिए। सवाल नंबर 20 को देखें। सवाल नंबर 20 है, यदि ट्रैफिक लाइट हरी है और कोई ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी आपको रोकने का संकेत दे रहा है तो उस समय आप क्या करना चाहिए? ठीक, आपको क्या करना चाहिए? जैसे कभी कभी देखते हैं कि आपका जो ट्रैफिक सिग्नल का लाइट है वो हरा दिया हुआ है, लेकिन फिर भी जो वहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस है आपको कुछ संकेत कर रहा है रुकने के लिए, तो क्या करिएगा? ऑप्शन ए में ट्रैफिक सिग्नल का पालन करेंगे, बी में ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी के संकेतों का पालन करेंगे, सी में पहले ट्रैफिक सिग्नल का पालन तथा बाद में ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी के संकेत का पालन करेंगे, डी में ट्रैफिक पुलिस के संकेत को नज़रअंदाज कर आगे बढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। तो सवाल नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी के संकेतों का पालन करेंगे। यानी सिग्नल है हरा भी अगर वो रोकने के लिए बोल रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे? रुकेंगे। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा बी। सवाल नंबर 21 को देखें। सवाल नंबर 21 से गाड़ी के फिल्टर गेज को कितने किलोमीटर की यात्रा पर साफ करनी चाहिए? जैसा कि मैं बताया कि ड्राइवर लोग को थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए गाड़ी के संबंध में, तो इसका देखिए एक लिमिट बताया गया है कि गाड़ी के एक फिल्टर गेज कितने किलोमीटर की यात्रा पर साफ करनी चाहिए। सवाल नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9000 किलोमीटर पर गाड़ी के फिल्टर गेज को साफ करनी चाहिए। सवाल नंबर 22 को देखिए। सवाल नंबर 22 आपका है कि गाड़ियों में डायरेक्शन इंडिकेटर होता है, कहाँ होता है? देखिए इंडिकेटर मतलब आप समझ रहे हैं कहाँ होता है? केवल आगे में होता है, केवल पीछे में होता है, आगे पीछे दोनों होता है, कहीं भी लगाया जा सकता है। तो गाड़ी में इंडिकेटर कहाँ होता है फ्रेंड्स? 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगे और पीछे देखिए दोनों साइड में इंडिकेटर होता है, 2 व्हीलर में भी और 4 व्हीलर में भी। चलिए सवाल नंबर 23 को देखें। सवाल नंबर 23, कुछ सड़कों पर लगी केवल लाल लाइट का क्या तात्पर्य है? देखिए कुछ सड़क है वहाँ पर केवल लाल लाइट लगा रहेगा, उस पर ना पीली बत्ती रहेगा ना हरी बत्ती रहेगा, तो इसका तात्पर्य क्या होता है? तो जो आपका 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, गाड़ी ले जाने के लिए सड़क खुदी ही नहीं है। दूसरा है अधिक भीड़ भाड़ की जगह में यातायात पूर्णतः प्रतिबंधित है, सड़क पर कोई काम चल रहा है, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, अगर जो सिर्फ लाल बत्ती रहेगा यानी कि यहाँ पर एक तरह से कहीं निषेध है, वहाँ पर आप लोग नहीं जा सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 24 को देखें कि गाड़ी के इंजन के ढक्कन खोलने और बंद करने के लिए निम्न में से किसकी व्यवस्था होती है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। किससे खोला जाता है? लीवर से खोला जाता है, हुक से खोला जाता है, स्प्रिंग से या गरारी से? तो सवाल नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर लीवर से खोला जाता है। लीवर से गाड़ी के इंजन के ढक्कन खोलने और बंद करने के लिए निम्न में से कौन सा व्यवस्था होती है? तो लीवर होती है, उसको खींचा जाता है। चलिए सवाल नंबर 25 को देखिए। चौराहे के समीप वाहन की गति कर देनी चाहिए। जहाँ पे चौराहा रहेगा वहाँ क्या कर देगा? ऑब्वियसली ये फ्रेंड्स आपको धीमी कर देनी चाहिए। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 26 को देखते हैं कि जब कोई ट्रैफिक पुलिस अपने दाएं हाथ को नीचे रखकर, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई ट्रैफिक पुलिस अपने दाएं हाथ, ठीक है, दायां जिसको खैया हाथ हम लोग देहाती में बोलते हैं फ्रेंड्स, खाने वाला हाथ, दाएं हाथ को नीचे रखकर बाएं हाथ को कंधे के बराबर फैलाता है। सुने फ्रेंड्स, जब कोई ट्रैफिक पुलिस अपने दाएं हाथ को नीचे रखकर बाएं हाथ को कंधे के ऊपर बराबर फैलाता है तो क्या होता है? तो 26 का जो राइट आंसर है आपका कि पीछे की यातायात रुक जाती है। ठीक है, सवाल नंबर
26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पीछे की यातायात रुक जाती है जब इस तरह से संकेत करेगा। तो सवाल नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए सवाल नंबर 27 को देखते हैं। सवाल नंबर 27 आपका है कि वाहन चलाते समय सड़क के किस साइड रहनी चाहिए। तो किस साइड रहनी चाहिए सभी को जानते होंगे भी, तो सड़क के बाईं ओर रहनी चाहिए, ठीक है। जब वाहन चला रहे हैं तो अपना बाईं साइड पकड़ करके चलते हैं ना कि दाएं साइड चलते हैं, ठीक है। वाहन चलाते समय बाईं ओर पकड़ के चलना चाहिए। सवाल नंबर 28 को देखें कि सूर्यास्त होने के बाद बिना लाइट के वाहन चलाना किस एक्ट के अंतर्गत अपराध है। यानी सूर्यास्त हो गया, अंधेरा हो गया है फ्रेंड्स, तो उस समय अगर आप लाइट नहीं जलाते हैं तो ये भी कानूनी अपराध है, ठीक है। तो किस एक्ट के तहत? 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा 105/117 के तहत, ठीक है। 105/177 के तहत, 105/177 के तहत है जो ये अपराध है, सूर्यास्त होने के बाद बिना लाइट के वाहन चलाना, धारा 105/177 के तहत अपराध है। चलिए सवाल नंबर 29 को देखते हैं। सवाल नंबर 29 आपका है कि वाहन चलाते समय निम्नलिखित में से किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, रोड सिग्नल को भी देखना चाहिए, रोड साइन को भी देखना चाहिए और रोड सेंस को भी देखना चाहिए। इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं कि हाईवे हिप्नोसिस क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हाईवे हिप्नोसिस क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजमार्ग पर चलते समय ऊँघना। देखिए फ्रेंड्स कि कभी कभी बस ड्राइवर को नींद आती है, झुकनी आती है, ठीक है, झुकते रहते हैं जगने के कारण। तो जो ऊँघाई मतलब क्या था, ऊँघना आने की, नींद आने की क्रिया जो अंगड़ाई होती है, तो राजमार्ग पर चलते समय ऊँघना ही ये क्या है, हाईवे हिप्नोसिस के अंतर्गत कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका यातायात से संबंधित ये पार्ट 1 था, ठीक है। एक और वीडियो मैं प्रोवाइड करूँगा जिसमें 30 और महत्वपूर्ण करा दूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों ने बोला था, तो हो सकता है ऐसे प्रश्न आपको पूछा जाए फ्रेंड्स। मेरे ख्याल से पूछा जाना चाहिए भी अब, तो आप लोग इसका भी तैयारी कर लें। और फ्रेंड्स वीडियो के नीचे आप जा करके जो नया चैनल है आपका फ्रेंड्स करंट अफेयर्स का, उसको जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि आपको करंट अफेयर से सिलेबस में दिया हुआ है कि समसामयिक से प्रश्न आपको रेलवे ड्राइवर में पूछा जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।